नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप लोग क्लास 10 के छात्र हैं और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बाबू इस चैप्टर को आप लोग ज़रूर याद करके ही एग्ज़ाम देने जाइएगा, क्योंकि इस चैप्टर से आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। यानी आज हम लोग हिंदी का जो पाठ 8 है, जीत जीत में निरखत हूँ, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में यानी परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं, कर लेंगे, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे बच्चे को क्वेश्चन याद होना चाहिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पंडित बिरजू महाराज किस काला में संबंधित है। तो जो पंडित बिरजू महाराज है बाबू, किस काला में संबंधित है। कह रहे नाट्य कला में, नृत्य कला में, संगीत कला में कि चित्र कला में। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा नृत्य कला में। जो पंडित बिरजू महाराज बाबू वो नृत्य कला में संबंधित है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा का आंसर दीजिए। कह रहा है कि बिरजू महाराज किस घराने में आते हैं, यानी किस घराने से आते हैं। जो पंडित बिरजू महाराज है बाबू, किस घराने से आते हैं। तो याद रखें लखनऊ, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि जीत जीत में निरखत हूँ किस विधा की रचना है। यह भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, जीत जीत में निरखत हूँ किस विधा की रचना है। तो याद रखेंगे साक्षात्कार, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा साक्षात्कार, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा प्रश्न करे बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। तो जो बिरजू महाराज के बाबूजी है ना बाबू, वो हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। करे नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने हेतु कि नृत्य में सफलता हेतु। तो याद रखेंगे चौथा का जो आंसर हो जाएगा नौकरी छूटने हेतु उन्होंने हनुमान जी का प्रसाद मांगा था, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन करे बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। तो जो बिरजू महाराज का जन्म है बाबू कब हुआ था। तो 5 के आंसर याद रखेंगे, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन करे किस वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे। तो किस वर्ष की उम्र में बाबू। तो याद रखेंगे 6 साल की उम्र में ही, 6 साल की उम्र में ही जो बिरजू महाराज हैं वो नवाब साहब को पसंद आ गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन करें कि दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था। तो याद रखेंगे बाबू निर्मला जी का था। किसका था, निर्मला जी का था, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आठवां क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें बाबू जी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी का उम्र क्या था। तो जब बाबू जी की उनकी मृत्यु हुई थी तो जो बिरजू महाराज की उम्र थी वो 9.5 साल के थे। कितने, 9.5 साल के थे, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। तो बिरजू महाराज की जो शादी है कितने उम्र के हुआ था बाबू। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा 18 साल की उम्र में ही, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू जो बच्चे न्यू स्टूडेंट होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। और जो PDF लेना चाहते हैं इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बाबू, क्योंकि आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं। 10 के आंसर लगाइए कि बाबू जी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था। तो याद रखेंगे जब बाबू जी के साथ बिरजू महाराज का जो आखिरी प्रोग्राम था वह मौनपुरी में है, मौनपुरी में उनका आखिरी प्रोग्राम था, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 क्वेश्चन कर आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे। तो याद रखिए जब आखिरी प्रोग्राम था तो 54 साल के थे उनके बाबूजी। चलिए 12 क्वेश्चन कर रहा है कि बिरजू महाराज किसके पर्यवाची बन गए। तो बिरजू महाराज जो है किसके पर्यवाची बन गए थे। तो शास्त्रीय संगीत, सॉरी बच्चों, कथक के पर्यवाची बन गए थे, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 13 क्वेश्चन कर रहा है कि बिरजू महाराज को तालीम किन से मिली थी। तो जो बिरजू महाराज है उनको तालीम किन से मिली थी।
तो याद रखेंगे पिताजी से मिला था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, पिताजी से। सब बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। चलिए 14 क्वेश्चन कर रहा है कि रसीम वाजपेयी संपादक हैं। तो जो रसीम वाजपेयी संपादक हैं यह नटरंग पत्रिका के संपादक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की थी? तो याद रखिए कितनी राशि दिया था, तो 200 नहीं दिया था, 300 भी नहीं, 400 भी नहीं, तो याद रखेंगे 500 राशि दिया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए 16 कैंसर लगाइए। कह रहा है बिरजू महाराज की शिष्या है। तो जो बिरजू महाराज की शिष्या है बाबू, याद रखेंगे कल्पना वाजपेयी है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, कल्पना वाजपेयी। अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, कह रहा है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? तो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 साल की उम्र में मिला था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन कह रहा है कि बिरजू महाराज के सारगिद है। तो बिरजू महाराज के सारगिद कौन है? 18 के आंसर क्या हो जाएगा? तो सास्वती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 19 क्वेश्चन कर गंडा बांधना का अर्थ है। गंडा बांधना का जो अर्थ हो जाएगा 19 का याद रखेंगे, दीक्षित करना। गंडा बांधना मतलब दीक्षित करना। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और एक बार कमेंट करेंगे बाबू कि आप लोग किस किस जिले से हैं जो कि वीडियो देख रहे हैं। एक बार अपने अपने जिले का नाम लिखेंगे और अपना नाम जरूर लिखिएगा। 20 का आंसर देंगे कि रसीम वाजपेयी हैं। तो रसीम वाजपेयी जो हैं क्या है? तो नृत्यांगना है, नृत्यांगना है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन करे शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज जो है बिरजू महाराज के चाचा थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, याद रख लेंगे। चलिए 22 क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज हैं। तो पंडित बिरजू महाराज जो है ना बाबू गायक नहीं है, ना ही वो लेखक है। वो क्या थे? तो वो नर्तकी थे। बिरजू महाराज जो है वो नर्तकी थे, यानी नाचने वाले थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर 23 क्वेश्चन कह रहा है कि नटरंग पत्रिका का संबंध है। तो नटरंग पत्रिका का जो संबंध है रंग कर्म से है, रंग कर्म से है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो बिरजू महाराज का जो साक्षात्कार है वह रश्मि वाजपेयी ने लिया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो पंडित बिरजू महाराज जो है किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो 25 का याद रखेंगे, सीताराम बगला को। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो देखिए कौन शिष्या नहीं थे बाबू? तो अनुराधा जो है पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म है बाबू लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 क्वेश्चन कह रहा पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? यानी गुरुवाइन गुरु जी की जो पत्नी होती है गुरुवाइन होती है, वो कौन थी? तो याद रखेंगे उनकी माँ थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन कह रहा बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो याद रखेंगे बाबू 29 का जो आंसर हो जाएगा 1965 में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 का आंसर लगाइए। कह रहे कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो जो पंडित बिरजू महाराज हैं उनका जो जन्म हुआ था बाबू 4 फरवरी 1938 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन कह रहे बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किन से प्राप्त हुई थी? तो याद रखें 31 का जो आंसर हो जाएगा कपिला जी से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 32 के आंसर दीजिए। कह रहे कि किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? तो किस
उम्र में? तो बाबू 8 वर्ष की ही उम्र में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्वेश्चन कर है कि बिरजू महाराज के पिताजी क्या थे। तो जो बिरजू महाराज के पिताजी हैं वे ना ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ के थे, नाटककार भी नहीं थे, कला प्रेमी भी नहीं थे। क्या थे? तो याद रखेंगे प्रसिद्ध नर्तकी थे। नर्तकी थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 34 क्वेश्चन लगाएंगे आंसर। कह रहे बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, रसीम थी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है बाबू, 35 के आंसर लगे। कह रहे बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? तो याद रखिए लास्ट क्वेश्चन है, कपिला जी का योगदान था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और देखिए अगर आपको आगे भी अगला चैप्टर का वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आपको आसान भाषा में सारा क्वेश्चन मिल जाएगा और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा बाबू तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। आज का क्लास कैसा लगा बताएंगे कमेंट में। धन्यवाद।